नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। मोदी दुर्बल हैं, कमजोर हैं। आखिर प्रियंका गांधी ने ऐसा क्यों कहा? चलिए इसे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया है। मोदी की 56 इंच वाली राजनीति पर अब तक का बड़ा अटैक है। मोदी की राजनीति पर प्रियंका गांधी ने जब अपने मन की बात कही तो मुझे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जैसे नेताओं के आरोप याद आने लगे। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को उसी कैटेगरी में रख दिया है। विपक्ष दोस्तों सरकार पर हमलावर है, क्योंकि सरकार एसआईआर पर चर्चा ही नहीं करना चाहती। मुझे ये समझ में नहीं आता, आखिर संसद में एसआईआर पर चर्चा करने के लिए सरकार क्यों नहीं तैयार है? क्या विपक्ष को ये जानने का अधिकार नहीं है कि किस तरह से एसआईआर का अभियान चलाया जा रहा है? आखिर क्यों सरकार अपनी ईगो पर ले रही है? कोई बीजेपी से तो विपक्ष ने सत्ता तो नहीं मांग ली, चर्चा ही तो चाहते हैं, फिर चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है? हर दिन करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर तो बहस कर ली, जब उस पर चर्चा हो गई तो फिर एसआईआर पर क्यों नहीं? आखिर किस बात का डर है? कुछ तो डर है। अब इसी डर से सत्ताधारी बीजेपी को बाहर निकालने के लिए इंडिया ने मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों ने संसद परिसर में एसआईआर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और चर्चा की मांग दोहराई, लेकिन सरकार है कि चर्चा कराने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इसी पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बहुत कमजोर हो गए हैं, घबरा गए हैं, वो ना संसद चला पा रहे हैं और ना ट्रंप का सामना कर पा रहे हैं। हम चर्चा की मांग कर रहे हैं, चर्चा होनी चाहिए। ये एक लोकतंत्र और संसद का मकसद यही है कि चर्चा हो, लेकिन ये सरकार इतनी दुर्बल हो गई है कि संसद ही चला नहीं पा रही। अमेरिका के राष्ट्रपति रोज रोज कुछ नया बोल रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये लोग घुटने पर आ गए हैं। अगर इन्हें संसद चलाना है तो सभी से चर्चा करें, इसमें क्या बुराई है? अब जबकि प्रियंका गांधी मोदी को कमजोर बता रही है तो वो इसलिए कह रही है क्योंकि वो सरकार के मुखिया होते हुए भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न जाने कितनी बार भारत को धमकी दी, रोज रोज भारत को नई तरीके से धमकी दे रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी खामोश रहते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा कि सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है और इस चुप्पी के पीछे डर क्या है? देश को इस बात पर चिंता जतानी चाहिए कि एक चुनी हुई सरकार मतदाता सूची के संशोधन और मतदान प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में चर्चा से बच रही है। गोगोई ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर खुली चर्चा चाहता है ताकि आम लोगों को अपने मताधिकार और मतदान केंद्रों की जानकारी स्पष्ट हो सके। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है, इसलिए सरकार को सदन में खुली चर्चा से बचने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इस विषय को संसद में नहीं उठने देगी तो लोग अपने सवाल कहां पूछेंगे? कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने विपक्ष की ओर से मांग की कि इस मुद्दे पर पारदर्शिता और खुली चर्चा हो ताकि लोगों का भरोसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बना रहे। कांग्रेस की दोस्तों बस एक ही मांग है, एसआईआर पर दोनों सदनों में चर्चा हो। सभी विपक्षी पार्टियां लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज पर चर्चा चाहती है और सभी ने सतत बड़े शांत रीति से हम स्पीकर से, चेयरमैन से, सरकार से ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारे वोट चोरी नहीं होना और ये जो एसआईआर वो कर रहे हैं तो जहां पर उनको चाहिए, अब महाराष्ट्र में उनको वोट बढ़ाना था, वहां पर एक स्टेप्स उन्होंने अलग लिया।
बिहार में वोट काटना है तो उसके लिए अलग उन्होंने पवित्रा डाला, और कर्नाटक में भी जो उन्होंने किया धांधली वहाँ पर अलग है। तो ये अलग अलग एरिया में उनको सूट होने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इसको चर्चा करने के लिए हमें एक अवकाश मिले, और ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है और ये वोटों की जो चोरी हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण चर्चा अगर हो गया तो जहाँ जहाँ इनकी गलतियाँ हैं और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं उसको हम जवाब दे सकते, सजेशन दे सकते, और देश के हित में खासकर हम जो वोटर्स अपने हक को खो रहे हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं। अगर वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं है तो इस देश में वो सिटीजन भी नहीं है। तो ये एक तरफ उसकी सिटीजनशिप पे डाउट करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जहाँ जहाँ उनको जैसा होना वैसा वोटों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मानसून सत्र के 13वें दिन भी विपक्षी दलों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी सहित अन्य प्रदर्शनकारी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए सुनाई दिए। इस बीच टीएमसी सांसद भी नजर आए जिन्होंने बंगाल का अपमान बंद करो के नारों वाली तख्तियां ले रखी थी। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने बुधवार को राज्यसभा में चुनाव आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित गंभीर चिंताओं पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन नोटिस दिया, जबकि कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने ऐसा ही नोटिस लोकसभा में दिया। कुल मिलाकर सभी विपक्षी पार्टियां एसआईआर पर चर्चा चाहती हैं। सभी पार्टियों ने स्पीकर, चेयरमैन और सरकार से बार बार कहा कि वोट चोरी पर चर्चा की जाए, लेकिन सब खामोश है, अपनी ही बात पर अड़े हुए हैं। विपक्ष का सीधा आरोप है कि मौजूदा सरकार को जहां समझ आता है वहां वो वोट बढ़ा लेती है, और अब वो बिहार में वोट काट रही है। विपक्ष यही कह रहा है कि उन्हें एसआईआर पर चर्चा करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि जहां गड़बड़ी हुई है, असंवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है, उस बारे में बात हो और लोगों के अधिकार सुरक्षित हो सकें। अगर लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो उनकी नागरिकता पर भी खतरा होगा और संदेह की स्थिति बनेगी। कुल मिलाकर दोस्तों, एसआईआर पर बीजेपी जितनी देर चर्चा कराने में लगाएगी उसकी राजनीति को उतना ही नुकसान होगा। अब पता नहीं क्यों राजनीति की समझ रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते हुए भी इससे बचते नजर आ रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात है जिससे बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता होगा इसका जवाब पीएम मोदी नहीं दे पाएंगे, इसलिए इससे दूरी बनाए। अब पीएम मोदी ने अभी तक एसआईआर पर जो स्टैंड लिया है उसी के आधार पर प्रियंका गांधी पीएम मोदी को कमजोर कह रही हैं, और गौरव गोगोई समेत कांग्रेस के तमाम नेता उनका साथ दे रहे हैं। ना